ध्यान देंगे। आज हम क्लास लेकर के आए हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस जो हर एक एग्जाम में, नवोदय का एग्ज़ाम हो या नेतरहाट का एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या कोई और भी अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी मधुमेह होती है। मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी क्या चीज़ है? मधुमेह बीमारी है, जिसे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 2 दिखाई दे रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से घेंघा, आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वो भी कितना प्रतिशत? 78%। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मीथेन गैस। मीथेन गैस को और किस गैस के नाम से जाना जाता है, तो मीथेन गैस को बायोगैस, मीथेन गैस को बायोगैस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहा जाता है या कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन सी गैस कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसके बाद है बाल तथा नाखून। बाल तथा नाखून एक प्रोटीन के बने होते हैं। बाल तथा नाखून प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन अर्थात बाल तथा नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो बाल तथा नाखून कैरोटीन, कैरोटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में कुल टोटल 206 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 206। आगे अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहा जाता है। जांघ की हड्डी है जिसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे अस्टेपिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अस्टेपिस बोलते हैं, अस्टेपिस बोला जाता है। आगे मस्तिष्क। मस्तिष्क की सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है, या मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरेब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरेब्रम कहा जाता है। आगे प्रश्न है 11 प्रश्न है मनुष्य की हड्डी बनी होती है। जो मनुष्य की हड्डी होती है, मनुष्य की हड्डी बनी होती है कैल्शियम एवं फास्फोरस से। कैल्शियम एवं फास्फोरस से, अर्थात हड्डियां जो बनी होती है, हड्डियां में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद आगे प्रश्न है रक्त तथा ऑक्सीजन। रक्त तथा ऑक्सीजन का मिश्रण शरीर के किस अंग में होता है, तो फेफड़ा में होता है। शरीर के किस अंग में होता है? फेफड़ा में होता है। आगे चलेंगे मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितना बार, तो मनुष्य की हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य की हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर प्रश्न करे कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार।
आगे का कोशिका की ओर चलते हैं। सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 15, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? तो राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम है। इसीलिए शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। शायद अगला प्रश्न होंगे। आगे कहता है कि शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री, शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आगे मानव कोशिका की आत्महत्या की थैली, मानव कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अर्थात सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, कोशिका का सुसाइड बैग, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 कहता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है किस में? तो पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आगे की जो प्रश्न कहता है मलेरिया, मलेरिया रोग किस मच्छर को काटने से होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होती है। अगला प्रश्न है निमोनिया, निमोनिया बीमारी प्रभावित करती है किस अंग को? तो निमोनिया बीमारी प्रभावित करती है फेफड़ा को, प्रभावित कर देती है। निमोनिया बीमारी फेफड़ा को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 21 में कहता है टीबी, टीबी एक बीमारी होती है जिसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। टीबी एक बीमारी है जो प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है किसको? फेफड़ा को करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। आगे चलेंगे गलगंड, गलगंड एक बीमारी होती है, गलगंड एक बीमारी होती है जो प्रभावित करते किसे? गला को। किसे प्रभावित करती है? गला को। आगे रतौंधी, रतौंधी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो रतौंधी बीमारी आंख को, मानव आंख को प्रभावित करती है रतौंधी बीमारी। अगला प्रश्न है 24 में विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? रतौंधी। आगे है प्रश्न संख्या 25, विटामिन बी की कमी से, ऊपर था विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी। इसके बाद है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी बेरी। आगे प्रश्न संख्या 26, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी। आगे 27 में चलते हैं, विटामिन डी की कमी से, एकदम फटाफट चलना है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की प्राप्ति अगर किया जाए तो गाजर से ही होता है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या आ जाएगा? गाजर हो जाएगा। सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन एक बीमारी होती है, बांझापन एक बीमारी आती है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी कौन है? बांझपन होती है ना। आगे चल रहे हैं विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया नामक बीमारी होती है विटामिन के की कमी से, है ना। तो विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया। क्या होती है? हीमोफीलिया। आगे चलेंगे जल में घुलनशील विटामिन,
जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। आगे चलेंगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। आगे चलेंगे, आयरन की कमी से, अगला प्रश्न है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यानी लोहा की कमी से। तो आयरन या लोहा की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया बीमारी होती है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिससे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लीवर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लीवर, है ना। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। और लास्ट प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या 35 कहता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को एक और नाम है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अर्थात शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। बस आज के लिए क्लास से जो हो गया हमारा जनरल साइंस हो गया। क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं 35 तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो 35 डालेंगे वो कल के क्लास में चलेंगे।